बताइए, आप कोई कष्ट बचाओ बेटे का तो बताएं। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि खुश रहो प्रणाम। बेटा, खुश रहो। बाबा जी दोनों आंखों में ग्लोकोमा अभी है। बोला ना मैंने पहले ग्लूकोमा की स्मृति, अभी बोल चुके हैं। अभी आँख की चर्चा कर रही थी। नहीं, ये मेरे असाध्य आंखों में, मेरे आंखों में है। चलने तुम्हारे नहीं, पूरे खानदान की आंखों में है। समझ गए? स्मृतियाँ हैं, ये सब में रहती हैं, एक में नहीं रहती। जिसके ग्रह नक्षत्र ज़्यादा कमज़ोर रहते हैं उनमें सबसे पहले दिखाई देती हैं। ठीक है, इसीलिए तुमको पागल बना रही थी खूब ये, और खूब क्रोध कराती थी। ऐसा तुम्हारा चित्र था, देख लो चित्र। ऐसे अंधे और पागल दोनों बन रहे थे तुम, अंधे के साथ पागल भी। जितना डैमेज हो गया, अब उसके आगे से आप नष्ट नहीं हो गए, नहीं धीरे धीरे आप अंधे हो जाते, कुछ दिखता ही नहीं जीवन में, अंधेरा पड़ा रहता पूरा। तमाम जितना बचा हुआ बचा रहेगा, और जो होगा रिकवरी होगा, अच्छा ही होगा। ठीक, खूब खुश। गुरुजी, मेरा हस्बैंड इतना दारू पीता है और दिन में आए हैं? हाँ जी बुलाइए। 200 बार पुड़िया मतलब रजनीगंधा खा के ना, और बहुत 200? परेशान करता है। हाँ जी 200 पुड़िया खा। सुबह से और रात को सोने आने तक। दो भाई, बच्चे को आने दो। ना माँ बाप, ना बीबी, ना बच्चा, किसी को दिखाई नहीं देता। वो जब दारू नहीं पीता था, वो सेंस में नहीं था, वो था ही नहीं। बेटा माइक पे आओ। खुश रहो बेटा। क्या नाम है आपका? विवेक शर्मा। विवेक। अब देखो दारू पीने की इच्छा हो रही, आंख बंद करके पीने की कोशिश करो। न पीने में लगता मर्डर कर दे, मार दे जान से। अभी मसाला खाने वाला तुम्हारा बच्चा हो, क्या चाहते हो? ये भी छुड़ा दिया जाए कि छुड़ा दिया जाए? आंख बंद करके बाबा से प्रार्थना करो कि जो हम मसाला खाते हैं, पान मसाला गुटखा, ये इसका स्मृति भी नष्ट कर दिया जाए और छुड़ा दिया जाए। ओम संकल्प पूर्ण किया जाए। पान मसाला अब देखिए, अंदर अपने मसाला खाने की इच्छा हो रही, कुछ है नहीं। खुश रहो, खूब प्रसन्न रहो, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बाबा, इतने क्वेश्चन थे मन में, लेकिन आते आते सबके अनुभव लेते लेते अपने आप धीरे धीरे खत्म हो गए। बाबा, लेकिन तबीयत ठीक कर दो बाबा, तबीयत ठीक कर दो बाबा। ठीक है बाबा, वो ऑटो इम्यून डिजीज कह रहे कहते थे। रहे डॉक्टर की भाषा में, जाने का कोई मजा नहीं है। नहीं बाबा, मुझे बताना है कि मुझे सर में बहुत चुभन हो अब डॉक्टर ने रोग तो बता दिए, जी बाबा। उनसे पूछा था इलाज है इसका? नहीं। इलाज नहीं था तो क्या मतलब हुआ रोग बताने का? इलाज है नहीं, रोग बताए दे रहे, ये रोग है आपको, इलाज नहीं। क्या मतलब हुआ? एक और स्मृति बना दी। अब तो मरी जाएंगे जब इलाज भी नहीं है ना? एक और भय बैठा दिया। अब वो स्मृति अपना काम करती है। एक ये महाहवन दरबार की ओर से है, इनका कर लेना संकल्प करके, है ना? तो ये दरबार की ओर से निःशुल्क एक दिवसीय महाहवन, इससे आपको और असाध्य रोग सारे ट्राई हो जाए। स्मृति बाबा जी क्या बोलूं, सर से लेकर पैर तक सारे कष्ट शरीर ही में कष्ट। कष्ट ही कष्ट। आप देख लीजिए बाबा जी, मैं ऐसा है ना, एक शराब था जी। आपके डीएनए जो कोढ़ बना रहा था। बाबा जी दिखाई, हाँ है, देखिए लिकोडर्मा अंदर कोढ़। सारा शरीर में पूर्वज रहते ही हैं, उनकी स्मृतियां रहती हैं, जिनके कारण श्राप फलित हो। अभी ये सब मुक्ति पाए आपके पिता, हाँ? और सारी स्मृतियां नष्ट हुई। अब अपने को आप ऐसे फील करो, पूरा आंख बंद करके पूरे को फील करिए अपने आप। चेक करिए हाथ पर चला करके, अंदर फील करिए अपने आप। कहीं किसी प्रकार का कोई जलन, चुभन, खिंचाव कुछ भी महसूस हो रहा कहीं भी, तो श्राप बाबा मुक्त जी हुए हैं। खुजली बहुत हो रहा था, यस, खून निकल रहा था और बिल्कुल। शरीर से बहुत आग निकलते हैं। यस, अब वो सब नष्ट हो गया है, सब क्योंकि वो जलती हुई स्त्री थी ना, पूर्वज बैठ के देख के मजे ले रहे थे खूब, वो श्राप भोगना पड़ा आप लोग, इसीलिए आप लोग अपने को जलता हुआ समझ। गुरु हाँ जी, बेटा, खुश पहले है। से बहुत ठीक हो गए हैं। बिल्कुल पहले बेटा। जो 9 हवन किए थे उसमें कुछ रह गया होगा, इसलिए मैंने 1 डे कर लिया अभी। आप जीनियस हो, बहुत अच्छा काम किया। गुरु जी, बस थोड़ा सा ये थी कि थोड़ा बॉडी पेन रहती थी। अभी यहाँ बैठी थी, अभी तक अब तो कुछ था। नहीं। अभी हाँ, अभी बिल्कुल ठीक हूँ मैं गुरु जी। इस आपके जो भी कष्ट थे, हाँ जी, वो दूसरों के कष्ट थे, दूसरों के संकल्प थे वो, बेटा नहीं लेता है गुरु जी, इसीलिए सो जाता है वही कष्ट थे, अभी निकल गए। अब आप एकदम अच्छे चेक कर लीजिए, कोई कष्ट तो नहीं है अब? अभी मुझे कोई कष्ट नहीं है गुरु जी। एकदम गुरु जी, बढ़िया। मेरा मंदिर देख लीजिए प्लीज। घर देखें अपना, मंदिर देखें। ओम प्रहार, आँख खोल लीजिए, गंदगी है, कुछ रखी हैं अलग अलग मूर्तियाँ। आप मैंने बताया भी, उसको ज़्यादा सार्वजनिक डिस्कस नहीं कर सकते, बैठे हैं बगल में, मिश्रा जी बता देंगे आपको। हमारी माता जी जो हैं वो अलग अलग उपवास रखते हैं, जैसे पीले धागे वगैरह कुछ त्योहार पे बांधते हैं, वो सब करना चाहिए नहीं करें माता जी? एक एक वनस्पति में, एक एक वृक्ष में अलग अलग प्रकार की स्मृतियां हैं। सतीम आ जाते हैं, जड़ बन जाते हैं, पेड़ की तरह बनते जा रहे थे, बन गए थे पेड़। बचिए, ये ढोकले जितने ढकोसले, इनसे बचिए। केवल जितना शास्त्रोक्त है, जितना हमारे ऋषि मुनियों ने बताया उतना करिए। पितृ की पूजा करने का है तो पितृ पक्ष में रोज पता लगे लोटा लेके बैठे, रोज आज निकाल रहे हैं अपना राशन, ये पितृ देवता के लिए रोज दीपक जला रहे हैं। आप मौत को बुला रहे हैं। जैसे बरगद पूजा जाता है, उसकी तिथि है, उस तिथि में बरगद पूजा जाता है, पूजन उसका विधान है, वो तिथि है, वो नक्षत्र है जिसमें आपको करना है।
अब आप पता लगे रोज ही पकड़ के पेड़ बैठ गए तो आप पेड़ ही बन जाएंगे। इसलिए जब भूख लगती तभी भोजन किया जाता है, ऐसा है कि नहीं? जब निद्रा। बाबा जी, मेरा बेटा है वो अपनी मानसिक उससे उम्र से तो बड़ा है, लेकिन वैसे छोटा है उम्र से, बचपन है उसमें। आया है क्या? हाँ जी, शादी है गुरुदेव, और भागने क्यों रहता है घर से। आ जाओ हीरो। देखो ये बच्चा डिप्रेशन में था खूब, अभी ये डिप्रेशन से बाहर निकला है आज पूरी तरह। मैच्योर फील नहीं कर पाते थे। आंखें बंद करो बेटा आप जरा, ओम बड़ा किया जाए इसको, ओम और सोचो, ओम एक स्थिर कर दिया, बैलेंस, बंधन की चौपाल। ये क्या है कि बच्चे की जो स्मृतियाँ थी ना बाहर रहती थी, अंदर स्टोर नहीं हो पाता था, मेमोरीज की जो है वो सब गड़बड़ हो जाती थी। अभी सारी स्मृतियाँ इसकी अंदर प्रवेश हुई हैं, अब ये चीज़ों को भूलेगा नहीं। अब सब चीज़ें इसके दिमाग में जो पुरानी भूल भी गया था, दरबार ने इसको पूरा सब याद कराया, सारी स्मृतियाँ इसके अंदर की। आपको एक कष्ट शेष? मेरे पैरों में 10 साल से अंगार चलती थी, तलवे में आग से लगती थी। हाँ जी, 25 बरस से एमएलए रहा हूँ। अच्छा। ठाकरे पार्टी से, बाला साहब की तरफ से। अच्छा। मिनिस्टर भी रहा हूँ। अच्छा, बहुत धन्यवाद। बदन थोड़ा हिलता है, पैर हिलते। हाँ, ये MND आपका जो मोटर नर्व थी वो आपकी काफ़ी डैमेज हो रही थी, उसके कारण क्या होता था, बैठ के उठने में प्रॉब्लम होने लग गया था ज़्यादा। अभी वो जो स्मृति नष्ट हो गई, तो जो आप लेपन करेंगे एक दिन सिर पे और एक दिन नाभि पे करना है, तो जो नर्वस सिस्टम और स्ट्रांग हो, बाकी सब अच्छा है, स्मृतियाँ सब। गुरुजी एक आखिरी सवाल था मेरा। कुछ लोगों ने पैसे प्यार से लेके गए, देते नहीं वापस, कुछ तो है नहीं, ब्याज नहीं मांगता हो, कुछ नहीं मांगता, प्यार से दिए थे। 2 तरह के शत्रु हैं संसार में। एक शत्रु वो है जो आपसे छीन ले, मनोवांछित बस छीन ले, जबरदस्ती ज़्यादा बल दिखा, और इससे भी बड़ा शत्रु वो है जो प्रेम से ले आपसे ले लेता है। प्रेम से ही दिए। आपकी बहुत कृपा है मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, सब बाबा माँ की कृपा है। दरबार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिसका मैं सदैव ऋणी रहूँगा। और मेरा परिवार बहुत कष्ट में था, पीड़ित था। मेरे DNA में 7 लोग हैं, जिसमें 4 लोग यहाँ आए हैं और एक आपकी कृपा से माँ के गर्भ में है। हमारा परिवार बड़ा स्वस्थ और सुखी पहले रहा, लेकिन हमारे पिताजी ने गलती से कुएं की ईंटें घर में लगा दी तोड़ के, तो उसका दोष ऐसा घर पे लगा कि पूरा वंश का नाश होने की अपना घर देखिए, आँख बंद कर, प्रहार शुद्धि, आँख खोल लीजिए, बंधन खींचिए, पाँच। अब एकदम बाबा जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। घर में बहुत बड़ा कष्ट था, वो सब गंदगी चली गई, खुश हो। हमने बाबा जी ये सुना था कि गुरु गोरखनाथ बाबा कवि तंत्र के थे, लेकिन उनको नहीं देखा। ये हमारा सौभाग्य है कि बाबा हम आपको देख पा रहे हैं। महागुरु, हाँ, शिव स्वरूप। आप भी बाबा जी वैसे ही लगते हो, भोलेनाथ ही थे वो। तुम्हारे कष्ट गए, अभी तक कष्ट आगे आगे इसलिए उछल रहे थे कि आपकी माता जी के द्वारा तमाम गंदगी अंदर घुसी हुई। क्योंकि पिछले 15 दिन से क्या मेरी वाइफ का सर में भी मतलब मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। बुलाओ भाई, लेट जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठो। पागलपन की सभी स्मृतियाँ निकाल के बाहर कर, प्रहार, सब नष्ट। खड़े हो जाओ बेटा, खड़े। क्या नाम बेटा आपका? प्रीति नरवार। प्रीति, कैसा लग रहा बेटा? अभी थोड़ा सा कंफर्टेबल लगा यहाँ लेटे तो। अच्छा बेटा, अपने को फील कर पा रहे हो कि आप हो? हाँ, अभी खुद बॉडी मतलब हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी दिक्कतें होती थी। कोई नहीं बेटा, अब सब जो बेचैनी बहुत रहती थी, एंजाइटी रहती, सब खत्म हो गई। अब कुछ भी नहीं, लेपन जरूर करना बच्चा। ठीक है। हस्बैंड वाइफ और हमारा बच्चा है। इसकी स्मृति स्टोर नहीं होती, मतलब चीज़ों को आप बताओ भूल जाएगा। ये ब्रेन पूरा डेवलप ना होने के कारण है। अभी वो सब रास्ते बंद किए गए हैं ताकि स्मृतियाँ इसमें बनी रहें, इसमें बना रहे स्मृति के रूप में, है ना? तो ठीक रहेगा धीरे धीरे, क्योंकि ब्रेन पूरा इसका डेवलप नहीं हुआ है। मृत व्यक्ति होते हैं, खास करके मेरे रिलेशन में कोई भी हो, इवन मोहल्ले के, वो सब बहुत दिखते हैं और दूसरों की मृत्यु का आभास भी बहुत अब नहीं दिखेंगे। अच्छा, वो सब दियाँ थी, दिखाते थे, अब नहीं दिखेंगे। अच्छा। अब आप किसी को देखने की कोशिश करो, आपको चेहरा ही नहीं दिखेगा। नहीं, वो मैंने कल किया, नहीं दिखा मुझे। नहीं दिखेगा, लेकिन पहले जैसे दिखते थे। पहले तो दिखेंगे ही, पहले सब अच्छा होगा। बाबा माँ से प्रार्थना करना। अच्छा, और इसके लिए क्या महाहवन वगैरह करना है? हाँ, वो तो करना है, लेकिन लेपन जरूर करते हैं। मतलब क्या बताऊँ, जो संकल्प करता हूँ सब पूरे हो रहे हैं मेरे तो, और ऐसे ऐसे हो जाते हैं कि बस समझ नहीं आता कि कैसे हो गया। खुश रहो बेटा। मेरा एक थोड़ा स्किन का प्रॉब्लम है, वो जा नहीं रहा, इसलिए मैं अब। किसका प्रॉब्लम है? स्किन का है, पैर में तो। स्किन का, वो सोराइसिस का। हाँ। वो सोराइसिस है बेटा, तो वो स्किन सोराइसिस है आपको, तो चला जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा। आपका जो आपका जो ये चल रहा है ना, जब
हाँ हाँ इसी से ही नष्ट हो जाएगा वो। मैं लेपन कर रहा हूँ गुरुजी, और लेपन करने से इधर ही मेरी आँख की जो 10th क्लास में मेरे चश्मा था, ये हटाता हूँ तो मेरे को थोड़ा साफ नज़र आता है अब, और मैं बाकी लोगों को भी बताता हूँ तो हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। तो मेरे अभी दूसरा महीना चल रहा है मेरा। चश्मा उतर जाएगा, चश्मा आपको उतर जाएगा, लेपन जारी रखना, उतर जाएगा और आपके पास ऊर्जा खूब है। ठीक है, ऊर्जा। दरबार की गुरुदेव बहुत कृपा है, बहुत आशीर्वाद है। ऐसे समय में जब विश्व में कोई अपना नहीं था, उस टाइम दरबार था। किसी ने हमसे 2-3 दिनों में ये बात पूछी कि आप बहुत पुरानी हैं, आपको कैसा लगा दरबार आके, कि आप स्वस्थ हुए कि नहीं। तो गुरुदेव हमने एक बात कही, अगर कोई ये कहता है कि दरबार आके स्वस्थ हैं हम या हम ठीक नहीं हुए तो सरासर झूठ बोलता है गुरुदेव। ऐसा संभव ही नहीं है दुनिया में, ऐसा संभव ही नहीं है गुरुदेव। गुरुदेव जिन परिस्थितियों में हम आए थे याद नहीं करते, पर गुरुदेव बहुत स्वस्थ हुए। गुरुदेव दरबार ने हमें वो दिया कि हम सोच नहीं सकते। मुझे एक आखिरी सवाल था मेरा। कुछ लोगों ने पैसे प्यार से लेके गए, देते नहीं है वापस। कुछ तो है नहीं, ब्याज नहीं मांगता हो, कुछ नहीं मांगता हो, प्यार से दिए थे। 2 तरह के शत्रु हैं संसार में जी। एक शत्रु वो है जो आपसे छीन ले, मनोवांछित वस्तु छीन ले ज़बरदस्ती, ज़्यादा बल दिखा के। और इससे भी बड़ा शत्रु वो है जो प्रेम से लेके जाए, आपसे ले लेता है। प्रेम से ही दिए, आप मना नहीं कर पाते। दोनों ही नहीं देना चाहते हैं। हाँ जी। ये खतरनाक है। बोले वो कितना बढ़िया पेन है आपका, 3 बार बोलेगा बहुत बढ़िया पेन लिया आपने, आप एक बोलोगे अच्छा तुम ही ले लो। ये भी एक शत्रु है जिसे अपने आप ही निकाल के दे देते हैं। आप जिसने ठाकरे पार्टी से, बाला साहब की तरफ से। अच्छा, मिनिस्टर भी रहा हूँ। अच्छा, बहुत धन्यवाद आप। मगर अभी बीच में एक राजनीतिक छोटा केस था, उसकी वजह से मेरे को रोक दिया, नहीं तो मैं अभी तीसरी टाइम MP भी रहता था। अच्छा, खूब बधाई हो आपको, आगे रह पाएंगे आप, खूब स्टार ठीक हैं आप जी, है ना। बेटा भी MLA, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। बेटा भी MLA था, बेटी मेहर थी। अच्छा, थोड़ा रुक गया है कारोबार। क्यों रुका मालूम नहीं, कोई हम तो एक ही रुकावट रहती है, पितृ की। अच्छा, दूसरा कोई रुकावट रहती नहीं। आप आंखें बंद करें जरा। राजनीति में रुकावट की सभी स्मृतियाँ आगे लाई जाए, वो सब सभी लाई जाए किच के आगे जो राजनीति में रुकावट पैदा करती। ओम ओम